हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पेजिंग 3 के बारे में। कैसे हम लोग पेजिंग 3 को यूज़ करते हैं अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशन में, कैसे इसको स्टेट को मैनेज करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा लास्ट में एप्लीकेशन होगा कुछ इस तरह से। तो इसमें आपके पास स्वाइप टू रिफ्रेश वाली फंक्शनलिटी होगी। सो इस तरह से आप रिफ्रेश कर सकते हो अपने पेजिंग को। और यहाँ पर आप नया डेटा लोड करोगे तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आपको यहाँ पर प्रोग्रेस वगैरह अगर एरर आती है तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म रिट्राई करने का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और सेम चीज़ आपके प्रीपेंड वाले केस में भी होगी। यदि आप पेज नंबर 3 से 2 में जा रहे हो तो उस केस में भी लोडिंग होगा, एरर हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करोगे ये हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐड करना होगा बिल्ड डॉट गिडल में ये कुछ डिपेंडेंसी, डैगर हिल्ट के लिए, रेट्रोफिट के लिए, OKSTTP, कॉइल और पेजिंग 3 स्वाइप रिफ्रेश। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी है। देन आफ्टर आपको यहाँ पर कुछ प्लगइन्स को ऐड करना होगा डैगर हिल्ट के लिए और कॉटलिन के APT के लिए। एंड यहाँ पर आपको लास्टली एक प्लगइन ऐड करना होगा अपने बिल्ड डॉट गिडल प्रोजेक्ट लेवल फाइल में। ओके, इतना करने के बाद हम लोग वो API देखेंगे जिसका हम लोग यहाँ पर कंज्यूम करने वाले हैं। तो ये हमारी API है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले इस मॉडल क्लास को कर लूँगा कॉपी, जेसन को कॉपी कर लूँगा और चलूँगा अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पर एक नया पैकेज मैं क्रिएट करूँगा, इसका नाम होगा मॉडल। और इस मॉडल के अंदर मैं सिंपली यूज़ करूँगा इस प्लगइन का कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, पेस्ट करके फॉर्मेट करके मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। तो मैं इसका जो नाम दूंगा वो दूंगा बियर DTO। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो जनरेट हो चुका है मॉडल क्लासेस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एरे लिस्ट ऑफ बियर DTO आइटम्स रिसीव कर रहे हैं। तो मैं इस बियर DTO को यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इस बियर DTO आइटम को मैं रीनेम करूँगा बियर DTO में। एंड यहाँ से जो भी डबल और इंट में हमारे पास पैरामीटर्स रिसीव हो रहे हैं उनको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, क्योंकि इस API पे कभी कभी वहाँ पे नल भी आता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो। ओके, सो ये हमारा एक और डबल है। तो इतना रिमूव करने के बाद हमारा जो मॉडल है वो तैयार है। नाउ हम लोग यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करेंगे डैगर हिल्ट को। सो सिंपली यहाँ पर एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे और इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसका हम लोग नाम देंगे ऐप मॉड्यूल। ठीक है, इसको हम लोग इंस्टॉल इन करेंगे अपने सिंगलटन कंपोनेंट में। एंड ये एक मॉड्यूल है। सो डैगर को बताने के लिए कि आप इसको एक मॉड्यूल की तरह कंसिडर करो, हमें इंटीग्रेट करना होगा इस मॉड्यूल को। ओके, एंड यहाँ पर हमें एक, जैसा आपको पता है डैगर हिल्ट के सेटअप में हमें एक बेस एप्लीकेशन नाम का क्लास बनाना पड़ता है। तो आपका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्लास एक्सटेंड करेगा एप्लीकेशन को और यहाँ पर हमें हिल्ट एंड्रॉइड ऐप से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर इस बेस एप्लीकेशन को हमें अपने मैनिफेस्ट में करना होगा रजिस्टर। सो नेम बेस एप्लीकेशन। ओके, तो ये डैगर हिल्ट हमारा सेटअप हो चुका है। नाउ अब हम लोग अपने सेटअप करेंगे रेट्रोफिट को। सो राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर एक नया पैकेज और इसका हम लोग नाम देंगे नेटवर्क। तो इसमें एक हम लोग क्रिएट करेंगे इंटरफेस जिसका हम लोग नाम देंगे API सर्विस। ये एक इंटरफेस होगा और इस इंटरफेस के अंदर हम लोग एक गेट रिक्वेस्ट डालेंगे अपने API में। तो API हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, सो दैट हमारा रेफरेंस लेने में थोड़ी सी आसानी हो। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो ये हमारी हुई API। तो इसको मैं बेस URL कंसिडर करूँगा और इस बियर को मैं यहाँ से पास करके एक सस्पेंडेबल फंक्शन बनाऊँगा गेट बियर लिस्ट। और जैसा आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर URL में हमारे पास क्वेरी है। सो उस क्वेरी में हमें भेजना होगा पेज। सो ये हमारे पेज को डिसाइड करेगा, इंटीजर टाइप होगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक और क्वेरी भेजनी होगी, पर पेज आप कितने डेटा को चाहते हैं, तो पर पेज। एंड यहाँ पर पेज भी हमारा इंट में होगा और ये पर्टिकुलर हमें रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ बियर DTO। ठीक है, सो ये हमारा API सर्विस यहाँ से इसका काम होता है कंप्लीट। चलते हैं अपने DI में और इस जो हमने यहाँ पर मॉड्यूल बनाया है उसकी हेल्प से हम इस API सर्विस को प्रोवाइड कराएंगे। सो प्रोवाइड फंक्शन प्रोवाइड API सर्विस। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न होगा ये API सर्विस। एंड मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा इसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा रेट्रोफिट बिल्डर, यहाँ पर बेस URL। तो बेस URL मैं जाऊँगा अपने इस नेटवर्क पैकेज के API सर्विस में। यहाँ पर हमने URL को पेस्ट किया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर
चीज़ हमारा होगा बेस यूआरएल। तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लेता हूँ, इसका नाम होगा बेस अंडरस्कोर यूआरएल और इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, अब इस बेस यूआरएल का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी जो हमारे जेसन को कन्वर्ट करेगा हमारे मॉडल क्लास में। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट का एंड लास्टली इसको कर लेंगे बिल्ड। और अब हम इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं अपने एपीआई सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिसीव हो जाएगा एपीआई सर्विस। ठीक है, हम लोगों ने नेटवर्क सेटअप कर लिया, मॉडल क्लास रेडी है, हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी रेडी है। अब हम लोग सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर मेक श्योर करें आपने इंटरनेट की परमिशन ली हो। ठीक है, अब हम लोग पेजिंग के लिए अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो पेजिंग के लिए हम एक नया पैकेज बनाएंगे और सबसे पहले इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे पेजिंग सोर्स। तो पेजिंग सोर्स की हेल्प से ही हम एक्चुअली में नेटवर्क रिक्वेस्ट को कॉल करते हैं और वहाँ से डेटा को रिसीव करते हैं। सो इसका जो नाम होगा वो होगा बियर पेजिंग सोर्स। ठीक है, ये क्लास होगा, ये क्लास पर्टिकुलरली एक्सटेंड करेगा हमारे पेजिंग सोर्स को। इसका की है इंट और वैल्यू होगी हमारी बियर डीटीओ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो इसमें मेथड्स होते हैं, उनको हम लोग को ओवरराइड करना पड़ेगा। पहला है गेट रिफ्रेश की, दूसरा है लोड। तो गेट रिफ्रेश की बेसिकली हमें वो की देता है जो रिसेंट टाइम में या फिर रिसेंट टाइम में यूज़ हुआ होता है। जैसे मान लो हम पेज नंबर 3 पे हैं, हम लोग पेज नंबर 4 को फेच करने वाले हैं, तो ये पर्टिकुलर गेट रिफ्रेश की हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारा जो जस्ट इसके पहले वाला पेज था वो था 3, तो हमें नेक्स्ट में 4 को फेच करना है। तो ये इस गेट रिफ्रेश की का काम होता है। करेंगे हम लोग स्टेट क्लोजेस्ट पेज पोजीशन अपने एंकर पोजीशन को पास करेंगे। इसके प्रीवियस की में चेक करेंगे, यदि प्रीवियस की हमारा नल नहीं है तो उसमें हम प्लस करके और इसको रिटर्न करेंगे। अगर ये नल होता है तो उस केस में हम अपने नेक्स्ट की में फेच करेंगे, नेक्स्ट की को चेक करेंगे और यदि ये नल नहीं होता तो इसमें हम माइनस करके भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो हमारे रिफ्रेश की मिल जाएगा। अब बात आती है ऑन लोड की। तो लोड में बेसिकली हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वो लॉजिक होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को रिसीव करते हैं अपने रिमोट डेटा सोर्स से। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है पोजीशन। तो ये पोजीशन आता है हमारे परम्स की में। यदि पहली बार हुआ तो नल आएगा, तो इस केस में मैं यहाँ पर 1 रिटर्न करूँगा। तो ये पेज नंबर डिसाइड करता है बेसिकली। सो मैं यहाँ पे रिटर्न ट्राई कैच यूज़ करूँगा, ट्राई कैच ई। एक केस में ये आईओ एक्सेप्शन आ सकता है और एक केस में ये आ सकता है HTTP एक्सेप्शन। ठीक है, 2 तरीके के एक्सेप्शन आ सकते हैं। HTTP एक्सेप्शन तब आएगा जब हमारे नेटवर्क रिक्वेस्ट में कोई एरर आया हो। सो हमारा जो रिटर्न टाइप है वो है यहाँ पर लोड रिजल्ट एरर और यहाँ पर हम एक्सेप्शन पास कर देंगे और सिमिलरली यहाँ पर भी लोड रिजल्ट एरर और हम लोग पास करेंगे अपने एक्सेप्शन को। अब यहाँ पर वो लॉजिक हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिमोट डेटा नाम से और इस एपीआई सर्विस की हेल्प से हम इसको कॉल करेंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एपीआई सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एपीआई सर्विस के लिए। अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। गेट बियर लिस्ट, यहाँ पर हमें पास करना होगा पेज नंबर। तो पेज नंबर हमारा पोजीशन डिसाइड करेगा और लोड साइज़ जो पर पेज में हमें भेजना है वो हमारा परम्स लोड साइज डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस रिमोट डेटा में बेसिकली हमारे पास लिस्ट ऑफ बियर होंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके नेक्स्ट की को जज करेंगे। सो नेक्स्ट की हम जज करने का तरीका ये है कि यदि हमारे रिमोट डेटा का जो साइज़ है वो यदि छोटा होता है हमारे परम्स के लोड साइज से, दैट मीन्स हम लोग लास्ट वाले पेज नंबर पे हैं, उस केस में हम यहाँ से रिटर्न करेंगे नल। और यदि ऐसा कोई केस नहीं होता है तो हमारा जो नेक्स्ट की होगा वो होगा पोजीशन +1। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट की का जजमेंट कि हम नेक्स्ट की कैसे जज करेंगे, किस बेसिस पे जज करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लोड के रिज़ल्ट पेज और यहाँ पर हमें पहले तो लिस्ट भेजनी पड़ेगी। सो रिमोट डेटा हमारे पास लिस्ट है, फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट की जज करना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पर अपना प्रीवियस की भेजना पड़ेगा। सो प्रीवियस की, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इसके इनपुट्स क्या हैं। ओके, नेक्स्ट की हमें बाद में भेजना है, इससे पहले मुझे यहाँ पर प्रीवियस की भेजना है। सो प्रीवियस की कैसे डिसाइड होगा, यदि हमारा जो पोजीशन है वो 1 है तो दैट मीन्स वो पहले वाले केस पे है, और यदि ऐसा नहीं है तो पोजीशन -1। ठीक है, सो इस तरीके से आप बेसिकली इस चीज़ को कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट की और प्रीवियस की को जज। ओके, सो मैं यहाँ पर
कॉमा लगाना मिस कर गया हूँ। ओके, तो इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ही काम आपका यहाँ पर पेजिंग सोर्स के लिए था। ओके, और अब आप लोग पेजिंग का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली इस पेजिंग सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया पैकेज बनाएंगे, रिपॉजिटरी, और इस रिपॉजिटरी के अंदर क्रिएट करेंगे एक कॉटलिन क्लास जिसका हम लोग नाम देंगे बियर रिपो। ठीक है, ये क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग भेजेंगे एपीआई सर्विस, क्योंकि हमारे पेजिंग सोर्स में एपीआई सर्विस की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से। ना ये एक फंक्शन है गेट बियर स्ट्रीम नाम से, और ये हमको रिटर्न करेगा फ्लो। तो फ्लो ये बेसिकली होगा को रूटीन वाला, सॉरी नॉट फ्लो कलेक्टर। सो ये हमारा फ्लो होगा को रूटीन वाला, यस ये वाला। और इसमें हमें रिसीव होगा पेजिंग डेटा बियर DTO। ठीक है, यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक पेजर को। पेजर की रिक्वायरमेंट है, पहले तो उसको चाहिए पेजिंग का कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा हम लोग को। सो पेजिंग कॉन्फ़िग की हेल्प से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर हमें भेजना होगा पेज का साइज़, तो पेज का साइज़ मैं सोचता हूँ 10 इनफ है। उसके बाद हमें प्रीफेच डिस्टेंस भेजना पड़ेगा, तो लेटर सपोज मैं 5 भेजता हूँ। प्लेस होल्डर को मैं इनेबल नहीं करता हूँ, और इनिशियल टाइम पे आप कितना लोड करना चाहते हो, तो उस केस में मैं अभी 10 ही लोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िग हो गया। उसके बाद हमें सोर्स भेजना पड़ेगा, किस सोर्स की हेल्प से ये बंदा लोड करेगा। सो वो हमारा है बियर पेजिंग सोर्स, और इसमें हम लोग भेजेंगे एपीआई सर्विस। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पूरे चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्लो में। ठीक है, तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा फ्लो पेजिंग डेटा बियर DTO। ठीक है, सबसे पहले हमने पेजिंग सोर्स बनाया, तो वो पेजिंग सोर्स बेसिकली डेटा को लाएगा हमारे नेटवर्क से, और उसके बाद हमने उसको पेजर की हेल्प से एक फ़्लो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमें रिटर्न करेगा फ्लो ऑफ पेजिंग डेटा बियर DTO। इसका यूज़ हम लोग कर लेंगे अपने व्यू मॉडल में। तो अब जल्दी से मैं अपने पैकेज बनाता हूँ व्यू मॉडल के लिए, और इस व्यू मॉडल में मैं क्रिएट करूँगा एक नया क्लास जिसका हम लोग नाम देंगे बियर व्यू मॉडल, और ये क्लास एक्सटेंड करेगा व्यू मॉडल से, एंड इसको हम लोग एनोटेट करेंगे हिल्ट व्यू मॉडल से, और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करूँगा। सो इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वेल अपना बियर रिपो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा इम्पोर्ट। तो अब हमारे डैगर हिल्ट को ये नहीं पता कि हम इसको कैसे इंजेक्ट करें, तो डोंट वरी, हम लोग जाएंगे उसके मॉड्यूल में और यहाँ पर एक और प्रोवाइड फंक्शन लिखेंगे उस चीज़ के लिए। सो लेट मी मेक सम स्पेस फॉर यू। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोवाइड का फंक्शन प्रोवाइड बियर रिपो, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एपीआई सर्विस। जो हमारा बियर रिपोजिटरी है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो है एपीआई सर्विस, तो उसको हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, और लास्टली यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डैगर हिल्ट को भी पता है कि हमें कैसे इस चीज़ को इंजेक्ट करना है बियर रिपोजिटरी को, तो व्यू मॉडल में भी हमारे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पेजिंग डेटा के नाम से, और ये बेसिकली हमारे बियर रिपोजिटरी के बियर स्ट्रीम को कॉल करेगा। ठीक है, एंड मैं अब चलता हूँ अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर अपने कंपोजेबल को लिखना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डैगर हिल्ट का इसके अंदर, तो एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट मुझे यहाँ पर लिखना होगा, एंड मैं अपने व्यू मॉडल को यहाँ पर क्रिएट करूँगा। व्यू मॉडल बियर व्यू मॉडल, इसको इनिशियलाइज़ कराऊँगा मैं डेलीगेट व्यू मॉडल की मदद से, और अब हम लोग अपने कंपोज यूआई को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड का। स्कैफोल्ड क्या है, स्कैफोल्ड बेसिकली आपको वेरियस स्लॉट्स प्रोवाइड करता है अपने यूआई में, जैसे आपका टॉप बार हो गया, बॉटम बार हो गया, नेविगेशन ड्रॉर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्कैफोल्ड के अंदर एज अ पैरामीटर आप भेज सकते हो, फिर वो अपने हिसाब से जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसको वो एडजस्ट कर देता है। तो जैसे मैं यहाँ पर टॉप बार क्रिएट करूँगा, सो टॉप बार में बेसिकली मैं टॉप ऐप बार कंपोजेबल का यूज़ करूँगा, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है टाइटल, ये मस्ट है। तो टाइटल बेसिकली एक टेक्स्ट कंपोजेबल होगा, सॉरी नॉट टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट यहाँ पर कंपोजेबल होगा, और इसके अंदर हम बेसिकली जो हमें भेजना है वो हम भेजेंगे। तो अपने केस में वो है बियर लिस्ट। ठीक है, और मैं इसके स्कोप को
यहाँ से रिमूव कर दूँगा बेसिकली जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये एरर मिल रही है, इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने इस पैडिंग वैल्यूज़ का यूज़ नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर एक सप्रेस लिंट ऐड करना पड़ेगा बताने के लिए कि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, टॉप ऐप बार आपका क्रिएट हो चुका है एंड अब आप लोग यहाँ पर अपने कंटेंट को लिखोगे या फिर कंटेंट को दोगे बेसिकली। सो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट कंटेन करेगा लिस्ट को, जो कि हमारे सर्वर से आ रही है, इसमें बियर की इन्फॉर्मेशन है, बराबर है। तो मैं यहाँ पर एक कंपोजेबल नया क्रिएट करूँगा। सो इसका मैं नाम दूंगा पेजिंग और इसके अंदर हम लोग भेजेंगे अपने व्यू मॉडल को। नाउ इस कंपोजेबल को हम लोग यहाँ पर अब क्रिएट करेंगे। तो कंपोजेबल क्रिएट करने का तरीका बहुत ईजी है। आप COMP टाइप करिए, एंटर करिए, तो आपके लिए एक नया कंपोजेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप लोग इसका नाम दे सकते हैं पेजिंग, और यहाँ पर हम लोग रिसीव करेंगे बियर व्यू मॉडल। तो हमारा जो एरर है वो अभी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ पेजिंग डेटा के नाम से, और अपने इस व्यू मॉडल के पेजिंग डेटा को यहाँ से एक्सेस करता हूँ, और इसको मैं कलेक्ट करूँगा एज लेज़ी पेजिंग आइटम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेज़ी कॉलम को यूज़ करेंगे तो हमें इस तरह का ही डेटा रिक्वायरमेंट है। और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेज़ी कॉलम का। तो लेज़ी कॉलम बेसिकली एक तरह से रिसाइकलर भी होता है जेटपैक कंपोज में। एंड यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है अपने लिस्ट आइटम की, क्योंकि आपको पता होगा हम लोग जब रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं तो व्यू होल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो वो व्यू होल्डर बेसिकली आप इसको बोल सकते हो। तो कंपोजेबल मैं इसका नाम दूंगा लिस्ट आइटम। ठीक है, और इसमें हमारे पास बियर DTO एज आ पैरामीटर रिसीव होगा। तो इसमें मैं सबसे पहले तो क्रिएट करूँगा एक कॉलम। कॉलम क्या है? कॉलम बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आपने XML लिखा है तो लीनियर लेआउट में जब आप ओरिएंटेशन वर्टिकल देते हो और उसके अंदर व्यूज़ को रखते हो तो जिस हिसाब से वो अरेंज होते हैं बिल्कुल वैसे ही अरेंज होंगे अपने कॉलम में। कहने का मतलब कंपोजेबल एक के बाद एक वर्टिकली अरेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो अब मॉडिफायर क्या है? तो मॉडिफायर बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉलम के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर पैडिंग वगैरह दे सकते हैं। हम लोग इस पूरे कॉलम को क्लिकेबल बना सकते हैं। हम लोग इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं जहाँ पे रखना हो। तो बेसिकली ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग इस मॉडिफायर की हेल्प से दे सकते हैं। ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो मॉडिफायर से आप कंपोजेबल के प्रॉपर्टीज़ को या फिर उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है वर्टिकल अरेंजमेंट। तो कॉलम हमारा वर्टिकली अलाइन होता है तो हम वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं लेंगे यहाँ पर। बेसिकली हम कोई भी अलाइनमेंट यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले। अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे चल के उस पर्टिकुलर पैरामीटर में वैल्यू को भेज देंगे। हमारा कॉलम तैयार है और अब हम लोग यहाँ पर इमेज लोड करेंगे। बेसिकली अपने URL से इमेज को लोड करेंगे। तो उसको लोड करने का जो तरीका है वो हमारा कॉइल मेथड देता है। तो बेसिकली कॉइल लाइब्रेरी है, उसका हेल्प हम लोग यहाँ पर लेंगे। सो रिमेंबर कॉइल पेंटर, और इस रिक्वेस्ट में हमें यहाँ पर भेजना पड़ता है एक इमेज रिक्वेस्ट बिल्डर। यहाँ पर हमें भेजना होगा लोकल कॉन्टेक्स्ट का करंट पार्ट, एंड यहाँ पर हमें क्रॉस फेड, बेसिकली ये एनिमेशन होता है तो हम चाहते हैं ये एनिमेशन हो। और लास्टली में अपना डेटा भेजेंगे। तो डेटा बेसिकली वो URL होगा जिससे हमारा इमेज लोड होगा, और लास्टली इसको बिल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं रिफॉर्मेट करता हूँ और ये हमारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन है जिसको मैं नल पास करूँगा। ठीक है, अभी तक इमेज की हमने कोई हाइट विड्थ नहीं दी है। दैट मीन्स जितना बड़ा होगा वो पूरा ही लोड कर देगा हमारी स्क्रीन पर, जो कि हम नहीं चाहते। सो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पर अगेन मॉडिफायर का यूज़ करूँगा, और इसकी हेल्प से सबसे पहले तो इसको विड्थ को मैं पूरे स्क्रीन में रखूँगा, और जो हाइट है इसको मैं यहाँ पर 380 dp दूँगा साइज़। ठीक है, तो मॉडिफायर का आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अब आप समझ चुके होंगे ये मॉडिफायर क्यों यूज़ होता है। ये हमारा हो गया लिस्ट आइटम का इमेज। अब जस्ट इसके नीचे हम यहाँ पर टेक्स्ट कंपोजेबल क्रिएट करेंगे और इसमें हम बियर का नेम देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसके कुछ स्टाइल भी दे सकते हैं। तो स्टाइल नाम का यहाँ पर आपको पैरामीटर मिलेगा, उसमें आप मटेरियल थीम का बेसिकली यूज़ कर लीजिए, और टाइपोग्राफी में हेडिंग 6 पास करिए। और मैं मॉडिफायर का यूज़ करूँगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम पैडिंग। सो लेट अस सपोज वो पैडिंग है 8 dp। ठीक है, अब इसको मैं सिर्फ कॉपी करके यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन को भी चिपका दूंगा, लेकिन इस बार जो इसका स्टाइल होगा वो होगा कैप्शन, ताकि थोड़ा छोटा दिखे डिस्क्रिप्शन। एंड एक बार और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको जिसने कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर बियर के लिए उसको भी यहाँ पर दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्ट्रिंग ऐड करूँगा।
कंट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिए ताकि इजीली समझ में आए, और यहाँ पर उस पर्टिकुलर बियर का नेम, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है वो लिस्ट आइटम के लिए कंपोजेबल, और इसका यूज़ कर लेंगे हम लोग इस लेज़ी कॉलम के अंदर। सो लेज़ी कॉलम के अंदर यूज़ करने का जो तरीका है वो ऐसा है, आइटम्स, यहाँ पर आपको वो लिस्ट भेजनी पड़ेगी। सो हमारे केस में वो पेजिंग डेटा है। यहाँ पर एक लैम्डा ओपन करिए, और इसके बाद आप सिंपली इट लेट, और यहाँ पर आपको रिसीव होगा वो पर्टिकुलर, लेट मी इम्पोर्ट दिस, इम्पोर्ट नहीं हुआ है, हाँ, यहाँ पर आपको रिसीव होगा BRDTO। सो इस BRDTO को आप लिस्ट आइटम के अंदर सिंपली भेज देंगे। सो बियर नहीं IT, ठीक है। सो ये आपका लिस्ट आइटम बेसिकली उस सारे डेटा को रेंडर कर देगा कंपोजेबल में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग रन करके चेक करते हैं कि ये चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं। अगर ये वर्क कर रही होगी तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग, अगर ये पेजिंग हमारा लोड हो रहा होगा तो लोडिंग का आइकन हमें दिखाना होगा, देन आफ्टर प्रोग्रेस बार हमें दिखाना होगा, फिर यदि कोई एरर आती है तो एरर हमें हैंडल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जस्ट यदि ये चीज़ हमारी सक्सेस होती है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे उसके। मुझे यहाँ पर एक एरर मिली है, temp x ये नहीं फाइंड कर पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये temp x है ही नहीं, ये कोई ग्लिच हो सकता है क्योंकि ये temp नाम से यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो अगेन इसको मैं रीरन करता हूँ। हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन चल रहा है, आप देख सकते हो। इमेज लोड होने में थोड़ा सा इसको समय लग रहा है, बट उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, दैट्स ऑल। सो ठीक है, हमारा एप्लीकेशन तो यहाँ पर प्रॉपरली चल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम अब आगे की चीज़ को प्रोसीड करेंगे। तो चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर इसके एरर स्टेट, लोडिंग स्टेट, ये सारी चीज़ों को अब हम लोग एक एक करके टैकल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्रेश के स्टेट को। सो पेजिंग डेटा के लोड स्टेट में जाइए आप, और यहाँ पर आपको मिलेगा 3 चीज़, रिफ्रेश, प्रीपेंड, अपेंड। अपेंड मतलब जब हम पेज को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने से 3 है तो अब 4 पेज नंबर को फेच करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपेंड। यदि हम लोग 4 हैं, 3 वाले चीज़ को फेच कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रीपेंड। रिफ्रेश का मतलब आपको समझ में आता ही है। तो इसके स्टेट को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें लोड स्टेट यूज़ करना होगा, और ये चेक करना होगा कि ये लोडिंग है या नहीं। सो जब ये लोडिंग का केस हो तो हम अपने लेज़ी कॉलम में एक आइटम ऐड करेंगे, और उसमें क्रिएट करेंगे एक छोटे से कंपोजेबल को। तो वो कंपोजेबल कंटेन करेगा एक बॉक्स, और इस बॉक्स में हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर फिल पेरेंट मैक्स साइज़। तो जो हमारा पेरेंट होगा ये उसके पूरे साइज़ को ऑक्यूपाई कर लेगा, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर का यूज़ कर लेंगे। मॉडिफायर की हेल्प से इसको हम लोग अलाइन कर देंगे सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हमारा केस हो गया जब हमारा रिफ्रेश हो रहा है। और यदि ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो पेजिंग डेटा, लोड स्टेट, रिफ्रेश, लोड स्टेट, नॉट लोडिंग। तो यदि वो लोड नहीं हो रहा है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ही है कि अब हमको आइटम्स मिल चुके हैं, तो उसको हम सिंपली रेंडर कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्रेश में कोई एरर आ जाए, तो इफ़ पेजिंग डेटा, लोड स्टेट, रिफ्रेश, यदि इसमें कोई एरर आती है, सो लोड स्टेट एरर, तो एरर वाला आपको वो UI दिखाना होगा। सो मैं सिंपली यहाँ पर एक आइटम बनाऊँगा, बेसिकली जैसे हम लोगों ने लोडिंग के लिए बनाया था। सो मॉडिफायर की हेल्प लूँगा, फिल मैक्स पेरेंट साइज़ करूँगा, इसके अंदर क्रिएट करूँगा एक नॉर्मल सा टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट बोलेगा एरर अकर्ड। सो एरर अकर्ड, और इसमें मैं यूज़ कर लूँगा मॉडिफायर का, और इसके क्लिकेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, बेसिकली ऑन क्लिक लिस्टनर जैसे आप बोल सकते हो। और यदि ऐसा कुछ इशू आता है तो इसके क्लिक पर हम अपने इस पेजिंग डेटा को अगेन से रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 केस हमने हैंडल कर लिया, लोडिंग का केस, नॉट लोडिंग का केस, एरर केस, रिफ्रेश के केस में। तो इनको हम यहाँ पर पिचका देते हैं, और इसके बाद हम लोग जो हमारा प्रीपेंड और अपेंड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमारा यदि पेजिंग डेटा का लोड स्टेट अपेंड हो और वो लोडिंग हो रहा हो, सो लोड स्टेट लोडिंग, उस केस में हम लोग को एक नया आइटम वहाँ नीचे ऐड करना होगा,
वो आइटम बेसिकली होगा एक बॉक्स मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ। हाइट के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना पता है कि यहाँ पर हमें थोड़ी पैडिंग देनी पड़ेगी 12 dp की। इसके अंदर हम यहाँ पर शो करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को, मॉडिफायर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और इस मॉडिफायर की हेल्प से हम इसको अलाइन करेंगे अपने सेंटर में। ओके, तो ये केस हो गया हमारा लोडिंग का। सो लोडिंग से परे यदि कुछ एरर आती है तो पेजिंग डेटा लोड स्टेट अपेंड, यदि यहाँ पर कोई हमें एरर देखने को मिलता है तो उस केस में हम यहाँ पर एक नया UI शो करेंगे और इसको एज अ आइटम ऐड करेंगे। तो वो UI मैं यहाँ पर नीचे एक नया कंपोजेबल में क्रिएट करता हूँ। सो इसका जो नाम होगा वो होगा एरर फूटर। और ये बेसिकली अगेन वही बॉक्स रहेगा मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हाइट के बारे में, और जिसकी पैडिंग होगी वो होगी 12 dp। और इस बॉक्स के अंदर हम बेसिकली यहाँ पर एक रो का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टली चीज़ों को रखना है इसलिए। और जो ये मॉडिफायर होगा इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर थोड़ी पैडिंग देने के लिए। तो लेट अस सपोज 8 dp मैंने पैडिंग दी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होता है वर्टिकल अरेंजमेंट। तो इसको हम यहाँ पर सेंटर में करेंगे। तो यहाँ पर आप सेंटर टाइप करिए, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो रो हमने क्रिएट कर लिया। इस रो में बेसिकली हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे 3 चीज़ों को। तो पहला जो होगा वो होगा एक इमेज, और यहाँ पर पेंटर नहीं होगा, यहाँ पर हमें एक आइकन भेजना है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इमेज वेक्टर वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। सो आइकन्स डिफ़ॉल्ट वार्निंग, ठीक है, वार्निंग मतलब कुछ एरर आई है, और यहाँ पर मैं इसको नल कर देता हूँ। देन आफ्टर मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा एक टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट बेसिकली बताएगा कि एरर अकर्ड। एंड यहाँ पर इसके बाद जस्ट मैं मॉडिफायर का यूज़ करूँगा। मॉडिफायर इसके बाद मैं इस टेक्स्ट को थोड़ी सी स्टाइल दूंगा। सो मटेरियल थीम टाइपोग्राफी कैप्शन। अब सिमिलरली यही वाला चीज़ मैं ऊपर वाले, एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करूँगा और इसमें मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ दूंगा ताकि जितने भी स्पेस बचा है वो पूरा कवर कर ले ये बॉक्स। और इसके अंदर एक टेक्स्ट को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा और उसमें लिखा होगा रीट्राई। तो बेसिकली रीट्राई वाला मैकेनिज्म मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मॉडिफायर ऐड करूँगा इन ऑर्डर टू मेक दिस टेक्स्ट क्लिकेबल। सो मॉडिफायर डॉट क्लिकेबल, एंड यहाँ पर इसमें स्टाइल ऐड करूँगा। तो स्टाइल इसकी आएगी हमारे मटेरियल थीम टाइपोग्राफी कैप्शन से। तो कैप्शन वाला मैं टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर यूज़ करूँगा। और जैसे ही यहाँ पर क्लिकेबल होगा तो मैं स्टेट होस्टिंग का यूज़ करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो क्लिक है उसको हम लोग ऊपर अपने ऊपर वाले कंपोजेबल में जहाँ पर ये एरर फुटर कॉल होगा वहाँ पर इसी स्टेट को ट्रांसफ़र करेंगे। सो रिट्राई पैरामीटर कुछ है नहीं, तो ये होगा यूनिट, ठीक है। और इस रिट्राई का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, रिट्राई इनवोक। बाय द वे अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ऐड करना होगा प्रीव्यू शो बैकग्राउंड, तो आप इसको ट्रू कर दीजिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट दिखेगा। एंड जब भी आप इस चीज़ का यूज़ करोगे ना तो आप यहाँ पर पैरामीटर नहीं भेज सकते, मतलब पैरामीटर हो तो उसको आपको इनिशियलाइज़ करना होगा। तो मैं लेटर सपोज को इनिशियलाइज़ करा देता हूँ एक एम्प्टी लैम्डा एक्सप्रेशन से। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपोज का एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है तो पेशेंस रखिए थोड़ा, और इसको अगेन से रीबिल्ड करिए कंट्रोल शिफ्ट F5 से, सॉरी। देख सकते हैं ये हमारा प्रीव्यू है। तो यहाँ पर एरर अकर्ड और रीट्राई वाला जो हमारा टेक्स्ट है वो इसी में भी चिपका हुआ है। तो इसको साइड में लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर अलाइनमेंट इसके सेट करेंगे। तो अलाइनमेंट सेंटर एंड, ठीक है। इसको हम लोग अगेन से रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये रिट्राई जाके यहाँ कहीं किनारे चिपक गया है उस बॉक्स के। रिट्राई यहाँ पे जाके चिपक गया है, और इसमें थोड़ी सी स्पेस डालने के लिए अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली केवल पैडिंग दूंगा। तो ये हमारा जो बीच का टेक्स्ट है ना, इसमें मैं जाऊंगा और यहाँ पर मॉडिफायर मैंने ऐड नहीं किया है। सो मैं मॉडिफायर को यहाँ पर ऐड करूँगा।
मॉडिफायर पैडिंग, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको भेजना होगा, तो मैं यहाँ पर 8 dp की पैडिंग इसको देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप स्प्लिट करिए, अगेन से रिफ्रेश करिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, हम लोग को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा आपका यूआई तैयार हो चुका है ना। हम लोग यहाँ पर इस एरर फूटर का यूज़ करेंगे और इसको हम कॉल करेंगे अपने इस पर्टिकुलर आइटम के लिए। एरर स्टेट नाम क्या था यार, एरर फूटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कॉल हो गया। ओके, तो यही 2 केस होगा। नॉट लोडिंग का यहाँ पर कोई यूज़ ही नहीं है, आपको करना हो तो आप कर सकते हो। अब मैं सिमिलरली इसी चीज़ को कर लूँगा अपने प्रीपेंड के लिए। सो यदि 3 पेज नंबर से 2 पे जा रहे हैं तो उस केस में क्या दिखना चाहिए। सो लोड स्टेट, यदि वो लोडिंग होता है, सो लोडिंग होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। आप सिंपली इस आइटम को कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, बात बराबर है, वही चीज़ होगी। और यदि यहाँ पर होता है कुछ पेजिंग डेटा लोड स्टेट प्रीपेंड में कोई एरर आती है, तो लोड स्टेट एरर, तो इसको हैंडल करने का जो तरीका है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा, सेम ही होगा, बस कंपोजेबल में थोड़ा सा अंतर होगा। सो कंपोजेबल एरर हेडर। सो यहाँ पर अगेन मैं रिट्राई वाला चीज़ भेजूँगा और यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करूँगा, मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा 12 dp की। एंड इस बॉक्स स्कोप के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट को, और ये टेक्स्ट बोलेगा टैप टू रिट्राई, इतना ही बोलेगा ये टेक्स्ट। और मॉडिफायर का यूज़ कर लो यार, मॉडिफायर क्लिकेबल, और इस रिट्राई को आप इन्वोक कर दो इसके क्लिक पे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा टेक्स्ट स्टाइल को। सो आप यहाँ पर स्टाइल पैरामीटर के अंदर अपने मटेरियल थीम टाइपोग्राफी कैप्शन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपका टेक्स्ट जो है वो एकदम आगे ही दिखेगा, बेसिकली आप बोल सकते हैं सेंटर में नहीं होगा। तो सेंटर में करने के लिए मैंने आपको इस चीज़ को कई बार किया, अलाइनमेंट देनी होगी, तो अलाइनमेंट सेंटर बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, आपका एरर हेडर भी तैयार है, तो आप इस एरर हेडर को यहाँ पर कर देंगे आइटम के अंदर कॉल एरर हेडर, और रीट्राई के अंदर अगेन वो पेजिंग डेटा डॉट रीट्राई करिएगा, रिफ्रेश मत करिएगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया प्रीपेंड केस में, मतलब तीनों केस आपने हैंडल कर लिया। ठीक है, तो एरर फूटर, ओके ओके ओके, तो एरर फूटर में मैंने इसको नहीं कॉल किया था ना, लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर मुझे कॉल करना होगा अपने पेजिंग डेटा रिट्राई को। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेट को मैनेज वगैरह कर सकते हो कि जब भी जो स्टेट हो उसके बेस पे आप आइटम को ऐड कर दीजिए इस लेजी कॉलम में, और आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसको दिखाने के लिए मुझे अपने पेजिंग सोर्स में थोड़ा सा डिले डालना पड़ेगा, नहीं तो इतना तेज़ी से लोड हो रहा है ना कि समझ में नहीं आएगा आपको। तो उसके लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि ये को सस्पेंडेबल फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर 3 सेकंड का आपको डिले प्रोड्यूस करता हूँ, सो दैट आपको वो विजिबल हो। तो इसको मैं रन करता हूँ। और ये यहाँ पर लोड हो चुका है। तो यदि मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, आप देख सकते हैं ये प्रीपेंड का लोडिंग स्टेट है, तो लोड हो चुका है डेटा। अगेन ये लोडिंग स्टेट है, तो यहाँ पर एरर प्रोड्यूस करने के लिए मैं सारे नेट कनेक्शन को यहाँ से हटाता हूँ। ओके, सो अब मैं इसको यदि स्क्रॉल करूँगा तो ये लोडिंग का स्टेट है, लेकिन अब मुझे एरर दिखना चाहिए, तो एरर बिल्कुल सही एरर आ रहा है। मैं रिट्राई पे क्लिक करूँगा तो अगेन ये रिट्राई हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो प्रीपेंड का एरर स्टेट और लोडिंग स्टेट है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। नाउ हम इंटरनेट को फिर से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, एंड कनेक्ट होते ही मैं यहाँ पर रिट्राई पर क्लिक करूँगा, तो इस बारी वो नेक्स्ट पेज यहाँ पर ऐड होना चाहिए। सो वेट करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नेक्स्ट पेज यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्ली अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं पेजिंग के अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशन में। तो अब हम लोग चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर अब ऐड करेंगे स्वाइप रिफ्रेश वाली फंक्शनलिटी। तो स्वाइप रिफ्रेश आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपोजेबल नहीं देता है, आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। उसके लिए वो डिपेंडेंसी जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, ये हुआ स्वाइप रिफ्रेश का डिपेंडेंसी। ओके, इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो कंपोजेबल है स्वाइप रिफ्रेश, तो इसके पास एक स्टेट है, और ऑन रिफ्रेश में आप जो करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो।
ठीक है। और यहाँ पर वो कंटेंट जो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो वो कंटेंट हमारा हमारे केस में लेज़ी कॉलम। एंड यहाँ पर स्टेट के लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँगा, स्वाइप रिफ्रेश स्टेट। रिमेंबर स्वाइप रिफ्रेश स्टेट, ठीक है। इस रिफ्रेशिंग बेसिकली बताता है प्रोग्रेस बार दिखाना है या नहीं। तो मैं इनिशियली तो नहीं चाहता यार इस चीज़ को, अब बाकी हमें दिखाना होगा तो हम यहाँ पर इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो स्टेट के अंदर हम पास करेंगे अपने स्वाइप रिफ्रेश स्टेट को। ऑन रिफ्रेशिंग के अंदर जो हमें एक्चुअल में ऑपरेशन करना है उसको यहाँ पर करेंगे। तो पेजिंग डेटा यहाँ पर रिफ्रेश होगा, रिट्राई मत कर देना। एंड मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो इज रिफ्रेश है अपने स्वाइप रिफ्रेश स्टेट का इज रिफ्रेशिंग, इसको मैं कर दूंगा ट्रू, सो दैट हमें प्रोग्रेस दिखे। एंड इसको हम लोग तब क्लोज करेंगे जब हमारा रिफ्रेश का जो नॉट लोडिंग स्टेट है वो कॉल हो, दैट मीन्स चीज़ें हमारी लोड हो चुकी हों। सो स्वाइप रिफ्रेश स्टेट इज रिफ्रेशिंग फॉल्स, ठीक है। इतना करना होगा आपको रिफ्रेश लिस्नर लगाने के लिए। रीरन करेंगे इस एप्लीकेशन को और आपको ये फंक्शनलिटी भी वहाँ पर यूज़र को मिल जाएगी। ओके, सो एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है यहाँ पर। और वेट करेंगे, 4 सेकंड हमारा उसमें लगता है, फिर उसके बाद डेटा फेच कर लिया। और यदि मैं स्वाइप टू रिफ्रेश करना चाहता हूँ तो यहाँ पर स्वाइप टू रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। सो जैसे हमारे पास डेटा आ जाएगा तो आपका यहाँ पर प्रोग्रेस, स्वाइप रिफ्रेश का प्रोग्रेस और आपका जो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, दोनों ही यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पेजिंग समझ में आई हो। तो मैं यहाँ से रिकैप्चुलेट कर देता हूँ सारी चीज़ों को, नहीं एटलीस्ट अपना पेजिंग सोर्स। सो पेजिंग सोर्स बेसिकली यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा नंबर का डेटा हमें फेच करना है। बेसिकली पेज नंबर डिसाइड करके उसके बेस पे हम डेटा को फेच करते हैं, लोड में वो करते हैं। और यहाँ पर गेट रिफ्रेश की आपका रिसेंट रिफ्रेश की हमें बताता है। इसके आगे हमें क्या फेच करना है वो डिसाइड होता है इस रिफ्रेश की से। और इसके बाद हम लोग अपने रिपॉजिटरी में एक पेजर क्रिएट किए, तो ये हमें फ्लो ऑफ पेजिंग डेटा BRDTO देगा। ये इस तरह से हम लोगों ने पेजर क्रिएट किया, इसको हम लोगों ने यूज़ किया अपने व्यू मॉडल में। एंड देन इससे कलेक्ट किया इसको एज अ लेज़ी पेजिंग आइटम्स इन आवर मेन एक्टिविटी यहाँ पर। अब इससे कई सारे स्टेट थे, तो स्टेट को हमने इस लेज़ी कॉलम के अंदर यहाँ पर प्रॉपरली मैनेज किया है। आप एक एक करके देख सकते हैं, रिफ्रेश का केस, अपेंड का केस, प्रीपेंड का केस। ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। इतना ही था इस वीडियो में। और हाँ, ये व्यू मॉडल जो मैंने यहाँ पर इंजेक्ट किया है ना, बेसिकली इनिशियलाइज़ किया है, ये एक तरह से गलत है। आप इसको यहाँ पर भी इनिशियलाइज़ करा सकते हो, लेकिन मैंने वो डिपेंडेंसी यहाँ पर डैगर हिल की नहीं लगाई थी। अगर आपको डिपेंडेंसी मालूम हो तो आप प्लीज़ उसको लगा कर और यहीं पर इसका इंस्टेंस क्रिएट करिए व्यू मॉडल का, इस पेजिंग के अंदर ही, इस पैरामीटर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो आप बता सकते हैं। तो उसमें बेसिकली मैं इस पेजिंग में ऑफलाइन सपोर्ट भी डालूंगा, बेसिकली ऑफलाइन फर्स्ट एप्लीकेशन। तो यदि आपको वो चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।